नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 128 है, जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2020 का। और दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाला विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उस समान अनुक्रिया के गठित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे कहते हैं ऋणात्मक पुनर्बलक। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो अधिगम प्रक्रिया ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। संप्रत्य संप्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा ना के रूप में पहचान करते हैं? तो संप्रत्य की प्राप्ति का परीक्षण ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नांकित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है? उससे ज्ञान पारस्परिक निर्माण एवं सर्जन की बात कही गई है। तो सामाजिक निर्मितवादी ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश लाता है? तो संज्ञानात्मक संगठन का शुद्धिकरण ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। तो संगठन ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किशोर की रुचियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? तो संतुलन, अस्थिरता, विस्तार, मूल्यों में स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ये अगला क्वेश्चन डिलीट। सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो संवेग विकिरण होता है, संवेग संचयी होता है, संवेग सतत होता है, संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर के इंपॉर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है आज तक हुए 130 से पुराने पेपरों के टेस्ट है, और साथ ही में आपको 15 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का समावेश रहेगा। तथा साथ ही आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक के साइकोलॉजी की कक्षा 11 व 12 के चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शिक्षा प्रणाली के उपागम में सम्मिलित पदों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, उसके बाद कार्य का विश्लेषण, उसके बाद प्रणाली विश्लेषण, उसके बाद प्रणाली प्रारूप व विकास, और फिर प्राथमिकता साधनों समाधान की क्रियान्विति, फिर निष्पत्ति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संप्रत्य और गलत संप्रत्य जानने चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों को संप्रत्यों के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है। अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्य और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करने के आवश्यक उपायों से संबंधित नहीं है? तो कम शाब्दिक रूपों का प्रयोग, प्रभावी दृश्य सर्वसायिक सामग्री का उपयोग, आलंकारिक भाषा का उपयोग, सरल भाषा और संकेतों का उपयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? तो औपचारिक क्रियात्मक ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सहयोगी अधिगम के उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में कार्य करते हैं, बदल बदल कर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को इसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जोड़े युग्म का प्रत्येक सदस्य सुनता है, किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी को पृष्ठ पोषण करते हैं। तो सहभागी लेखन ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। एक बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों और उस समय में अपने बहादुरी के कार्यों का संस्मरण बताता है। यह अहम रक्षा युक्ति है। प्रतिगमन ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री में से
कौन सी सर्व्यावसायिक सामग्री है? तो भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिकेट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के कारण आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है? तो मैं अन्य व्यक्तियों से सहयोग करता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर पढ़ने चाहिए, क्योंकि पुराने पेपर से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप अगर पुराना पेपर लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।